हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। इसको हम फर्दर करते हैं अकाउंट्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स कहीं अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या हैं, उसके में ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, यानी कि क्या क्या विशेषताएं हैं अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो अकाउंटिंग क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्या होती है? कला। कोई भी चीज को अच्छे से डिफाइन कर लो, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है, देखो हर पर्सन को नॉलेज होती है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को कैसे प्रिस्क्राइब करता है, ये उसकी खुद की आर्ट है कि उसको कैसे सामने रखता है। तो आर्ट क्या है कि जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, इसमें जो भी डाटा हम करेंगे, तो उसको कितना अच्छे से, कितना प्रॉपरली हम कर रहे हैं कि कोई भी हमने प्री डिटरमाइन जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमने पहले से डिटरमाइन कर रखा है, उस प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की जो अपन टेक्निक्स लगाते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वहां तक हम पहुंच जाएं। जो हम टेक्निक लगाते हैं, अच्छे से हम चीजों को यूज करते हैं, जितने भी सोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन करके उनको किस तरीके से हम उसके बढ़िया रिजल्ट ले सकें, वो हमारी आर्ट है। साइंस में क्या होता है? रूल ऑफ थंब होता है, यानी कि कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होंगे स्पेसिफाइड, ठीक है। बॉडी नॉलेज के हिसाब से अपन काम करेंगे, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड रूल्स होंगे, रूल्स एंड प्रिंसिपल होंगे, जिसके बेस पे हमें काम करना होता है। साइंस में वो मतलब जो थ्योरी जो रूल्स हैं उन्हीं के बेस पे हम आगे काम करते हैं, वही चलता है। जैसे न्यूटन का लॉ है कि जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेगी, तो साइंस में मतलब वही चीज है कि आप उसी के ऊपर न्यूटन का ही लगाते हैं। तो सेम यहाँ पे कि अकाउंटिंग में क्या होता है कि कुछ सारे नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ एक हमारे स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिनको फॉलो करके हमारे अकाउंटिंग जो डाटा प्रिपेयर करते हैं उसका हम फॉरवर्ड लेते हैं। तो ये हमारी आर्ट भी होगी और ये हमारी साइंस भी होगी, यानी कि हम जो भी आर्ट और चीजों को हम इसे डिफाइन करते हैं, लेके आते हैं, अच्छे से यूज करते हैं, जो भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमारा होता है उसको अचीव करने के लिए जितने तरीके के टेक्निक्स लगाते हैं वो सारे की सारी हमारी इसमें आएंगे। और साइंस में हम कुछ एक रूल्स और प्रिंसिपल फॉलो करके काम करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जब हम पीछे इसका जब मीनिंग करते हैं, हमने तभी यही बात की थी कि हम इसको जो रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी ना, हम उसी को यूज करेंगे। जो भी हमारे फाइनेंस रिलेटेड है कि हमने किसी से मतलब कोई भी चीज है परचेज करी है, कुछ भी कोई भी गुड्स हम मान सकते हैं कि एक हमने मशीन परचेज करी है, हमने उस मशीन को परचेज किया है, तो उसकी हम जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा ना, वो हम लेके आएंगे कितने में हमारी आई थी, 5 लाख में आई थी, तो उसकी हम इसमें क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। वैसे दोनों टर्म्स सिमिलर से है कि जो फाइनेंशियल रिलेटेड की जो भी हमारी वित्तीय पैसों से रिलेटेड जितने भी लेन देन होंगे, ठीक है, परचेजिंग का हो, सेलिंग का हो, किसी उधार देना हो, उधार लेना हो, वो सारे इसके अंदर अपन रिकॉर्ड करते हैं। टर्म्स ऑफ मनी, सेम बात इसमें है कि जो टर्म्स ऑफ मनी यानी कि जो सिर्फ मनी की फॉर्म में जो जिसको हम कर सकते हैं, टर्म्स लेके आएंगे, जिसको कोई भी चीज हमने परचेज करी है तो उसका अगर हम मॉनेटरी वैल्यू यानी कि पैसे की उसकी कीमत आप निकाल सकते हैं कि हमने एक मशीन निकाली, उसका हमें पता है 5 लाख है, रिकॉर्ड कर देंगे। हम फर्दर कोई भी अदर चीज लेके आएंगे हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग, कुछ भी हमने खरीदा, जैसे टेबल हमने परचेज करी है, तो इसकी हमें पैसा मालूम है कि यह टेबल हमारे 3,000 की है, तो जो इसकी ये वाली वैल्यू है ना, मतलब टर्म्स ऑफ मनी, जिन चीजों कोई भी चीज हो जिसकी हम मतलब मनी के टर्म में उसको हम निकाल सकते हैं ना, तो वो इसमें अपन लिखेंगे। अदरवाइज जो मॉनेटरी टर्म नहीं है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लड़ाई हो गई है, उसका रिकॉर्डिंग कहीं भी नहीं होगा इसके अंदर कि लड़ाई की वजह से ये हो गया वो हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। क्योंकि लड़ाई कितने टर्म्स में कुछ भी नहीं होता, क्वांटिटी कोई मतलब इन चीजों की क्या है, किस तरह से बिहेव करा, क्या नेचर है, उन चीजों को नहीं लेके आएंगे। आप मनी की टर्म में पैसे की वैल्यू जो आएगी, जिस कोई भी चीज हो जिसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं पैसे के फॉर्म में, उसकी रिकॉर्डिंग इसके अंदर होगी अकाउंटिंग में। ये इसका क्या है, लिमिटेशन भी है कि जैसे बिजनेस में तो और बहुत सारी चीजें होती है जो इफेक्ट करती है, लेकिन सिर्फ काम मनी की टर्म में बताता है। क्लासिफाइंग, यानी कि कोई भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, कोई भी डाटा आपने लिखा है, उसको प्रॉपरली क्लासिफाई कर देना, अलग अलग अकाउंट बना देना। बिजनेस के अंदर हम जैसे कि वेजेस अकाउंट बनाते हैं, जो भी हम अपनी सैलरी देते हैं, जितने भी वेज देते हैं, वेजेस देते हैं लेबर को, उसका अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना, या फिर हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं तो उसका अलग से अकाउंट बनाएंगे, कोई भी हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स का। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम कोई सेलिंग की कोई भी ट्रांजेक्शन हम देखते हैं तो हम इसका सेल अकाउंट से चेक कर लेंगे, हमें सारे के सारे खोलने की जरूरत नहीं है कि हम पीछे का डाटा देखें तब ये हुआ था तब ये हुआ था, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत। तो हम इसमें अलग अलग अकाउंट एक सेपरेट कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, जिससे कि आसान हो जाता है और एक सिस्टम भी बन जाता है कि उसको हम मतलब थ्रू बैक
देखा हो तो हम इसलिए समझ जाएं कि हाँ ये चीज वहां पे थी। अगर कोई सेल की बात करेगा तो हम फिर उसी बुक को उठाएंगे, उसी अकाउंट को उठाएंगे कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव क्या होता है कि ये डाटा जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, अब हमने पीछे भी किया था कि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं अपने जो P&L सिचुएशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं, तो ये कम्युनिकेट करता है। इसे हम देखते हैं कि हमारा जो लास्ट ईयर का इस साल के टाइम में कितना चेंज हुआ है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हमारा हुआ था, लास्ट ईयर कितना है, अब कितना है, तो इससे कितना ग्रोथ हुआ है, कौन सी चीजें इसमें आई हैं, तो वो हमें कम्युनिकेट करता है कि अगर प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, हर ईयर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करे, क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो भी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या ग्रोइंग पे यानी कि बढ़ रही है, चल रही है। अगर यहाँ पे हमारा ये है कि एक बार क्या हो गया, प्रॉफिट है फिर हमारा लॉस हो गया, तो क्या कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चलते तो डाउनवर्ड सिचुएशन है इसकी, ऐसा चलता है। और अगर लॉस हो गया तो हम उसकी कि भी बिल्कुल इसमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं या तो हम अपने सिस्टम को सुधारेंगे या फिर उसको वाइंडिंग अप करेंगे, बंद करने में बेनिफिट है। तो वो चीजें इसमें देखते हैं, कम्युनिकेट करता है कि फर्म को इंडिकेट करता है कि फर्म कौन से स्टेप पे है, ग्रोइंग स्टेप पे है या वैसे स्टेबल चल रही है कि ठीक है काम चल रहा है, तो वो चीजें हम इसमें देखते हैं। समराइजिंग में क्या होता है कि एट लास्ट हम समराइज तो करते ही हैं, किससे कितना लेना है, कितने हमारे कैपिटल है, डेटर्स कितने हम कितना हमें पेमेंट करना है, रिसीव कितना होगा, कितना हमारा पेंडिंग चल रहा है, कहाँ से कौन कितना परचेज किया था, कितना सेल हो गया, तो हमारा कितना टर्नओवर है, वो तो हम चेक आउट करते करते समराइजिंग बेसिकली बैलेंस शीट से हो जाता है। वहां से हमें देख के पता चल जाता है कि कितना देने वाले, कितने लेनदार है, हमारा बैलेंस कितना है। अगर हमें ज्यादा पैसा मिलने वाला है और देना कम है तो भी कहीं ना कहीं उस चीज को हम कवर कर लेंगे, अगर देने वाले ज्यादा है तो उस चीज को भी हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे। तो वो हमें ईयर टू ईयर पता चल जाता है कि वो कंपनी अपना तैयार करती है या बिजनेस अपना तैयार करके रखते हैं, तो हमें साथ से पता चलता रहता है कि हमें इसमें इतना हमारा ये बैलेंस रखा हुआ है, तो उसको समराइजिंग से ये बैलेंस करने को मिलता है। ये तो क्या आपके बेसिक मेन पॉइंट फीचर्स में, यानी कि हम आर्ट भी और साइंस भी आर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं और साइंस की तरह कुछ एक रूल्स के ऊपर बेस्ड भी होता है। जो फाइनेंशियल टर्म्स है, ट्रांजैक्शन है, जो भी वित्तीय लेनदेन है, वो इसमें रिकॉर्ड होंगे। जिसमें कोई भी आइटम जिसको हम परचेज कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, जिसकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं, पैसे की फॉर्म में जिसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। डाटा को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, लेजर के अंदर बनाएंगे हम ये जर्नल एंट्री होती है, फिर उससे हम क्या करते हैं, लेजर करते हैं, तो लेजर में हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं अलग अलग पर्सन के हिसाब से भी। कम्युनिकेटिंग यानी कि कम्युनिकेट करता है, इंडिकेट बताता है कि बिजनेस की सिचुएशन क्या है, कहाँ पे है, कितना ग्रोइंग पे है, कितना इसने इंक्रीज किया है, कितना इसका टर्नओवर बढ़ा है, सेल्स कितनी बड़ी है, वो सारी चीजें इससे पता चलती हैं। समराइज करते हैं जिससे अपने को ये पता चले कि हमारे लेनदार कितने हैं और देनदार, उन सारी चीजों का कि ओवरऑल हमारी सिचुएशन क्या है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम मार्केट में कितना एरिया हमने कवर करा है, कितनी हमारे पास एसेट्स हैं, कितनी हमें लायबिलिटीज पे करनी है, किसके लिए हमें मतलब दायित्व है कि जो हमें चुकाने हैं, और कितनी हमारे पास संपत्तियां हैं, वो सारा का सारा हमें यहाँ से पता चलता है। ये थे हमारे इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंसेप्ट्स क्या है अकाउंटिंग की। उसके बाद आता है कि ऑब्जेक्टिव, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग बनाने का। देखो अकाउंटिंग बनाना क्यों पड़ा, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन सारे जितने भी लेन देन है ना, वो याद रखना पॉसिबल नहीं है, वो याद नहीं रहते, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। इसका कुछ एक हमारा उद्देश्य तो नहीं, उसके पीछे कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा पर्पज होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि उसी को ध्यान में रख के काम किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, हो ही नहीं सकता। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कि सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है कि एक सिस्टम होना चाहिए ताकि हमें वो चीजें ना समझ में आ सके, उस चीज से हम एनालाइज कर सकें, प्रॉपर हमारा एक सिस्टम बना हो कि जितनी भी अकाउंटिंग की जो ऊपर नीचे हमने ट्रांजैक्शन की है वो एक शेड्यूल फॉर्म में प्रॉपर उनका एक सिस्टम बना हुआ होता, उसको रिकॉर्ड करें, समझ में आ जाए वो चीजें कि हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये वहां से लिया था, तो हमें इसको तो जिन चीजों से हमें इजीली पूरा समझ में आता है कि हाँ ये चीजें ऐसे करते हैं, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड करना, कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करके रखिए। टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करना, कि पता लगाना, चेक करना कि हमारा मतलब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम इसमें चेक करते हैं कि कितना हुआ है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन करेंगे जो कि हमें पता किससे चलेगा,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट, ऐसे इसका सिस्टम होता है पूरा। तो वहां से हमें मतलब P&L अकाउंट से पता चलता है, क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको लेके आते हैं, जितनी भी इनकम हुई है यानी कि जितने भी खर्चे हैं वो सारे रिकॉर्ड होंगे, और जितनी भी हमारी आय है कहाँ से कितना कितना आया है, कैसे यानी कि सेल कितनी हुई, बेचा कितना है सामान, खरीदा कितना है, क्योंकि जो सामान हम बेच रहे हैं चाहे हम प्रोडक्शन भी करें, बना भी रहे हैं, उसके लिए कच्चा माल तो खरीदना ही पड़ेगा, तो वो सारी चीजें कि टोटल हमारे खर्चे कितने हुए हैं और इनकम हमारी कितनी हुई है, कितना हमें लेना था देना था, उस सारे का हम हिसाब लगा के देखते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है, उस चीज को हम चेक करना। तो ये हर एक किसी बिजनेस का, हर किसी फर्म का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य रहता ही है, उसको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट करे, क्योंकि हर किसी की चाहत तो प्रॉफिट की ही होती है, तब भी कोई बंदा बिजनेस करने आगे आता है ऑब्वियसली कि उसको पैसा कमाना है, लाभ कमाना है, पर उसे पता तो होना चाहिए कि वो जो उसको लाभ कमाना था तो वो क्या वाकई में लाभ कमा रहा है कि नहीं, वो प्रॉफिट को अर्न कर रहा है कि नहीं, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है उसको पता चलना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो मतलब उसको साल के 1 साल तक तो वो देखता ही है सारे ट्रांजेक्शन करके, उसका देखता निकालता है रिजल्ट कि इस पूरे साल में मैंने कितना कमाया है, मुझे कितना लगता है, टू नो द रीजन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अपन जो भी नेट प्रॉफिट और लॉस चेक आउट करते हैं ना, तो यहाँ पे उसका हम रीजन फाइंड आउट करते हैं कि उसका कारण पता लगाते हैं कि क्या कॉजेज रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है, हमारा प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है और हमने मतलब कौन-कौन सी मतलब ट्रिक्स फॉलो करी थी जिससे हम इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, वो हम इसलिए पता लगाते हैं ताकि इसको हम क्या कर सकें, आगे कंटिन्यू कर सकें, लगातार उसको चलते रहें, उसको और अच्छा इंप्रूव करें उसमें कि हम और कौन-कौन सी अच्छी चीजें करें जिससे अपने को इसमें और बेहतर रिजल्ट आए, तो उसको इंप्रूव करना। अगर नेट लॉस हुआ है तो इसका भी तो हमें कारण तो पता होना चाहिए, ऐसी कौन सी चूक हुई हमसे जिससे हमें इसका नुकसान हुआ, हमें इसका मतलब नफा होने की वजह से बजाय हमें नुकसान हो गया, ऐसी कौन सी चूक हमसे हुई जिससे हमें ये उसका घाटा उठाना पड़ा, तो उसको भी फाइंड आउट करेंगे। अगर वो मतलब अवॉइडेबल है, उसको दूर कर सकते हैं, तो उसको हम पूरा का पूरा दूर करके कि इसको आगे से ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिससे हमें नुकसान हो जाए, तो हम इसको इसके कारण पता लगाते हैं। तो ये हमें कि ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि रिकॉर्ड कर लिया, पता लग गया, हाँ ठीक है प्रॉफिट हो गया, हाँ ठीक है लॉस हो गया, तो फिर ये प्रॉफिट और लॉस ठीक से तोड़ना चल जाएगा, हमें इसका कारण पता होना चाहिए ताकि उसको, क्योंकि हम बिजनेस को 1 साल के लिए तो कर नहीं रहे हैं, लॉन्ग टाइम सर्वाइव चलेगा, लंबे टाइम तक के लिए कोई भी मतलब बिजनेस करने आता है तो वो चाह ही करता है कि उसका बिजनेस डे टू डे ग्रोथ करे, लंबे टाइम तक चले, तो वो कारण तो पता लगाएगा ना कि प्रॉफिट हुआ है तो उस चीज को वो कंटिन्यू करे, उसमें और बढ़ावा दे, उस चीज को और आगे लेके जाए, और लॉस हुआ तो क्यों हुआ है, अब लॉस हो गया क्या करें, ऐसा नहीं होता, उसका कारण पता लगाएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है ताकि हमें उस चीज को दोहराए ना, रिपीट ना करें। तो मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, यही बात इसके अंदर है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता होनी चाहिए, हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं पे करने वाली, ठीक है, कितना हमारे पूरे खर्चे हो रहे हैं, कितनी हमारे जो इनकम है, आय है वो हो रही है, कहाँ से हो रही है, कितने हमारे जो उधार हैं, ठीक है, क्रेडिटर पे जाएंगे और कितने हमारे हमें पे करने हैं वो जाएंगे, तो वो चीजें इसके अंदर हम सारे से चेक करते हैं, क्योंकि हमारी हमें साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगेगा, हर साल हम इसको चेक आउट करते रहेंगे, तो इससे एक तो क्या होगा कि हम ग्रो कर रहे हैं तो हम उस चीज में थोड़ा सा और अपने आप को बूस्टअप करेंगे कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, हमें और अच्छा सा करेंगे। और दूसरा क्या है कि देखो हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट के हिसाब से कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता होना चाहिए कि हम जो हम लेके चले थे टारगेट और उसके कहाँ कितने नजदीक है, कहाँ पहुंच गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, यानी कि कोई भी एरर अगर फ्रॉड, देखो ये ना साथ साथ चलते हैं, इनका जन्म बिजनेस के साथ ही हो जाता है, क्योंकि देखो गलतियां, कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, तो अगर हम उसको चेक ही नहीं करेंगे टाइम टू टाइम उसको देखेंगे ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने गलतियां कर दी हैं, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे और खत्म कैसे करेंगे। और कोई भी फ्रॉड है तो फ्रॉड के भी चांसेस रहते हैं साथ के साथ कि कोई हमें चीट ना कर रहा हो, कोई हो ना, तो हम साथ के साथ ही चेकआउट करते रहेंगे, हम ये फिर जब मैचिंग करेंगे तभी तो अकाउंटिंग के अंदर आपने देखा होगा, सुना भी होगा, की भी होगी कि डबल एंट्री होती है। ये डबल एंट्री और मैचिंग के कंसेप्ट हम आगे करेंगे, तो ये डबल एंट्री इसलिए होती है ताकि हम चेक कर सकें, साथ के साथ हम क्या कर सकें, चेक कर सकें, हम वेरीफाई कर सकें कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, उस चीज को हम प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सकें। इसलिए डबल एंट्री होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, वो अलग अलग होती है, तो वो हर चीज
गया, मैच कर गई, इट मीन्स वो रिपोर्ट है वो ओके है। अगर नहीं करी तो कहीं ना कहीं उसमें गलती है, मिस्टेक है, तो उसको आप वहीं पे प्रिवेंट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे चूक हुई है, कहाँ पे गलतियाँ हुई है। गलतियाँ कई तरीके की होती है, कई बार अमाउंट है वो आगे पीछे लेके चलती है, या कई बार किसी और के अकाउंट में डल जाती है, इस तरह की मिस्टेक जनरली हो जाती है। तो उसको हम साथ के साथ चेक करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। या फ्रॉड है तो वो भी हम चेक करते रहेंगे कि हम जो ये सब करना था, ये काम ऐसा था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है, नहीं हुआ, जो हमने सोचा था वो वैसे नहीं हुआ, मीन्स कोई ना कोई फ्रॉड हो कोई, तो उस चीज को प्रिवेंट करेंगे, तो वो हम चेक करेंगे तभी होगा, एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तभी होगा। तो ये हमारे इसके उद्देश्य हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को एक स्मूथ चला सके, प्रॉपर चला सके, हमें प्रॉब्लम ना हो, और साथ साथ हमें सारी इन्फॉर्मेशन भी पता हो, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे हमें क्या करने हैं, डिसीजन लेने हैं। आज अगर हमारा अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, तो उसी के बेस पे हम आगे आने वाले फ्यूचर की कोशिश करेंगे। वो बिजनेस ही क्या जो सेम उसी लेवल पे है जहाँ से वो शुरू हुआ था, अगर वो ईयर इंक्रीज ही नहीं हुआ, बढ़ा ही नहीं, तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। कि उसका हमारा उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, हर साल ज्यादा कमाएं, यही रहता है हर एक बिजनेसमैन के। तो ये चीजें सारी हमें पता होंगे, एक सिस्टम होगा तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यही नहीं पता हमारे बिजनेस में हो क्या रहा है, तो क्या तो हम डिसीजन लेंगे, कैसे हम आगे कोई प्लानिंग करेंगे, क्या हम आगे काम करेंगे, और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पॉकेट से लग रहे हैं कि पॉकेट में आ गए, तो जेब खर्ची और आएगा भी तो पता लगाना है। तो इन सब चीजों के लिए सिस्टम होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। तो इन सब में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है बिजनेस की। तो इसके ऑब्जेक्टिव थे और फीचर्स थे, होप्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।